दुर्गा की मूर्ति बनाते हैं। कभी काली की बात करते हो, कभी दुर्गा की बात करते हो। काली हाँ, काली की मूर्ति बनाते तो तवा के कोटे की मिट्टी मिलाते हैं, तब पूरी बनती है। काली की मिट्टी तवा के कोटे की वेश्या तवायफ के कोठे की। अच्छा, वैश्याओं के कोठे की मिट्टी मिलाते हैं। बाबा जी कैसे, क्या है? उसने ऐसा पार्ट बजाया होगा, इसलिए ऐसा भक्ति मार्ग में दिखाया गया है। भक्ति मार्ग में जो भी क्रियाकर्म दिखाते हैं, जो भी चलन दिखाते हैं, जो भी परंपराएं दिखाते हैं, वो कहाँ की यादगार है? संगम युग की यादगार है। तो संगम युग में ऐसा पार्ट बजाया होगा। और बाबा, प्रजापिता के सहयोगी आत्माएं वहाँ पर मेराजाई करते हैं या फिर केवल सहयोग देने के कार्य? राजा मस्ती से रानियों के साथ रनिवास में रहता है, घंटे 2 घंटे दरबार में बैठता है ना? बैठता है कि नहीं? यहाँ क्यों नहीं करते? बैठता है। बाकी 23 घंटे राज्य किसका चलता है? मंत्रियों का, महामंत्रियों का, सेनापति का, या राजा? किसका राज्य चलता है? राजा का कहा जाता है, लेकिन करता कौन है? मंत्री करते हैं, महामंत्री करते हैं, सेनापति करते हैं। तो राज्याधिकारी जो हैं वो भी राजाई का सुख भोगते हैं, प्रजा नहीं भोगती है उतना। इसलिए विश्व का मालकाना जब मिलता है, विश्व की बादशाही मिलती है, तो अकेले एक ही सारा काम कर लेगा क्या? करेगा? नहीं। उसके संगी साथी चाहिए, उसकी पूरी राजधानी चाहिए, राज्य अधिकारी चाहिए। राज्य अधिकारियों में कोई छोटा, कोई बड़ा। फाउंडेशन कहाँ लगता है? संघ में लगता है। जो अभी करेगा सो वहां भरेगा, अभी नहीं करेगा तो वहां भरेगा भी नहीं। बाबा, आज मुरली में कहा है कि ब्रह्मा चला जाएगा तो बाप भी चला जाएगा। तो वर्तमान समय अनुसार अव्यक्त की बात है या फिर गुप्त होने की बात है? ब्रह्मा एक है या अनेक है? हैं? ब्रह्मा तो अनेक है। अब मुख्य बात है प्रजापिता ब्रह्मा की। तो प्रजापिता ब्रह्मा क्या चला जाएगा कहीं? वो तो अंत तक प्रजा के साथ ही रहेगा। प्रजा के साथ ही रहना है। जब तक 500-700 करोड़ की प्रजा है, तब तक प्रजापिता को इस सृष्टि पर ही रहना है। तो कहाँ चला जाएगा समझने की बात है। गुप्त हो जाएगा या कहीं उड़ जाएगा? गुप्त हो सकता है, लेकिन कहीं चले जाने की बात नहीं है। और बाबा, जो बच्चे भक्ति करने के बाद पहली बार बाबा से मिलते हैं, वो क्लास में बैठते हैं तो दृष्टि नहीं ले पाते, मतलब लेट हो जाते हैं 1 घंटा, तो उनको दृष्टि कब मिलेगी? जब तक संगम युग है तब तक सोते रहे, फिर अगले जन्म में दृष्टि मिल जाएगी। याद करने से फायदा होगा, दृष्टि से फायदा होगा? अच्छा बताओ, दृष्टि से फायदा होगा या याद से फायदा होगा? याद से फायदा होगा, दृष्टि की क्या जरूरत है? अपार सुख मिलता है। हाँ, मतलब बाबा की दृष्टि पावर मिलती है बाबा। वो कहते हैं, हमें अनुभव नहीं होता। पहले बार आए होंगे ना आज पहले बार आए ना। हाँ, लेट हो गया तो ले नहीं पाई हैं?
तो गलती किसकी है? लंबा रास्ता था बाबा, हैं? 2 घंटे से लंबा रास्ता था, 70 से बस 2 घंटे जाएंगे। शिव बाबा कितना लंबा रास्ता तय करके आता है? बाबा तो प्यार का सागर हैं? बाबा तो प्यार का सागर है। हाँ, दोबारा दोबारा देते नहीं है दोबारा, अभी दोबारा नहीं आएंगे, मार देंगे। हाँ। बाबा आप एक ही बात करो। कैसी बात? अरे हम आपकी बात कर रहे हैं। यज्ञ के आदि में भी गुम कर दिया था, लाश भी गुम हो गई। बाबा हाँ, राजयोग की सिद्धि बाबा 4.5 लाख आप तय करेंगे, उसमें बाबा फिर राजयोग की सिद्धि 4.5 लाख नहीं करेंगे। राजयोग जो है वो राजाई प्राप्त कराने के लिए है या प्रजा बनाने के लिए है? तो सिद्धि कहाँ हुई? बाबा 108 करेंगे या 16? जो भी राजा बनते हैं वो राजा बाप नहीं बनेगा, है? अपने परिवार का बाप बनेगा तो बाप अपने परिवार के छोटे से छोटे भांति को अपने समान ही नहीं अपने से अच्छा सुख देना चाहता है या दुखी देखना चाहता है? बोलो मत। तो जो 16,108 का राज परिवार है, समर्पित वर्ग है, सरेंडर्ड वर्ग है, दुनियादारी छोड़ छाड़ करके बाप के बनते हैं। चलो आज नहीं बन पाते हैं, कल बन जाएंगे। वो बाप के संपूर्ण समर्पित बच्चे नहीं हैं गोद के, उनको सुख नहीं देखना चाहता है, देखा जाता है। तो इसलिए जो राज्य अधिकारी बनते हैं वो 16,000 की लिस्ट में भी हर जन्म नहीं आएंगे तो कोई जन्म में तो आएंगे। तो जो 16,108 राज परिवार के अधिकारी हैं, राज्याधिकारी बनने वाले हैं, वो सब लक्ष्य सिद्धि करते हैं। कौन सी? राजयोग की। राजयोग की सिद्धि की स्टेज बाबा, अमोघ वीर की स्टेज में अंतर क्या है? अमोघ वीर और राजयोग वही नंबर 1 एक जैसे होंगे क्या? नंबर होंगे तो फिर जो जैसे नंबरवार होंगे वैसे ही सिद्धि होगी। स्टेज में वो अंतर पड़ गया ना, ज्ञान तो सिर्फ एक का ही है। एक है लंबे समय का पुरुषार्थी, लंबे समय की सिद्धि प्राप्त की, और एक ने थोड़े समय की सिद्धि प्राप्त की। तो प्राप्ति में अंतर नहीं पड़ेगा? अंतर पड़ेगा। सभी उस स्टेज को धारण करेंगे 16,108। हाँ जी, इसको थोड़े पल के लिए भी धारण करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। और बाबा लाश भी गुम कर दी, ये किस बात के लिए है? लाश भी गुम कर दी, ये किस बात के लिए? किस बात के लिए? लाश किसकी गुम की जाती है? हैं? लाश जैसे मिट्टी को कहा गया है, मिट्टी को लाश कहा गया है, उसमें आत्मा नहीं होती कभी? कभी आत्मा थी या नहीं? आत्मा निकलने के बाद जो मिट्टी बचती है उसको लाश बोला जाता है। हाँ, आत्मा निकल गई तो लाश बच गई, वो लाश भी गुम कर दी। हाँ, और ज्ञान बाबा भक्ति और पानी दो, वैराग्य कहते हैं। पानी। है? ज्ञान भक्ति और वैराग्य बोला है। है। भक्ति आती है फिर ज्ञान आती है, वैराग्य होता है। तो यदि कि आगे बाबा 2 आत्मा निर्मित बनती है, भक्ति का फाउंडेशन डालने को और ज्ञान का फाउंडेशन डालने को। वैराग्य का फाउंडेशन किसको डालता है और चैप्टर में किसका पार्ट है वैराग्य? लास्ट स्टेज कौन सी है? वैराग्य किसका? वैराग्य से ज्ञान आती है। जो लास्ट है वो ऊंचा है, जो फर्स्ट है वो ऊंचा है? लास्ट से ऊंचा। लास्ट स्टेज ऊंची है। तो यज्ञ के आदि में पहले वैरागी बन के कौन चला गया? हाँ? इसने फर्स्ट स्टेज प्राप्त कर ली। बाप तो बाबा बीज संसार था, हैं? गुण बाप के अंदर है ना। बाप तो बाप बोला कि सारे संस्कार है, लेकिन चैतन्य में कोई पाठदारी तो होना चाहिए ना। हैं? आप में तो सारे गुण हैं, आप में तो वही तो बच्चों में नंबरवार गुण है।
इसमें अव्वल नंबर वाला बैरागी का पाठ बताएंगे। बता तो दिया, यज्ञ में पहले पहले बैरागी कौन हुआ? तो फिर नंबरवार भी और भी होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे। हाँ? नंबरवार बैरागी बनते हैं, नंबरवार परमधामवासी बनते हैं, नंबरवार नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बनते हैं। जो नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बनने में नंबरवार हैं, वो ही फिर प्राप्ति करने में भी नंबरवार है। जैसे परिवार में हम ज्ञान में चल रहे हैं, हम जैसे ज्ञान में चल रहे हैं हम, तो लौकिक पिता ज्ञान में नहीं चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि भैया हमें यकीन होगा शिव बाबा में भगवान प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिव में आप में भगवान प्रवेश करें, आप शिव बाबा हो जाओ, तो बोले मैं भी चलूँगा। लेकिन जिस दिन उन्होंने यहाँ आना था उस दिन शरीर छोड़ दिया, तो क्या वो आगे जन्म लेंगे तो एडवांस ज्ञान में आएंगे? तो उनके अंदर संकल्प का बीज पड़ गया या नहीं पड़ गया? जब संकल्प का बीज पड़ गया तो वो बीज तो बड़ा होगा या छोटा होगा? बढ़ता ही जाएगा। क्यों नहीं आएंगे? लास्ट समय में जिसको अच्छा संकल्प आ जाए तो अंतमते सुगति होती है। बाबा मुरली पॉइंट है, जो थोड़ा भी सुनेंगे, उस ज्ञान थोड़ा भी जो सुनेंगे वो स्वर्ग में आ जाएंगे। तो इसका बेहद रहस्य क्या है? बाबा 100% स्वर्ग की बात करते हैं, संगम युगी स्वर्ग की बात करते हैं, या बाद वाले स्वर्ग की बात करते हैं, अगले जन्मों की? बाबा हमको लक्ष्य कौन से जन्म के स्वर्ग का देते हैं? संगम युगी स्वर्ग का लक्ष्य देते हैं। आपको जवाब मिला क्या? जो भी आप मैं ज्ञान सुनेगी थोड़ा सा भी आ जाएगा। किससे सुनेंगी? ब्राह्मण परिवार से सुनेंगी तो आ जाएंगी? नहीं, ज्ञान सिर्फ बाप ही सुनाता है, दूसरे जो कुछ सुनाते हैं उसमें कुछ न कुछ मिक्स कर देते हैं। ये घड़ा है, इस घड़े में दूध भरा हुआ हो, एक बूंद सांप का विष मिल गया तो सारा क्या हो जाएगा? विष ही हो जाता है। दूसरों से सुना तो गारंटी नहीं है। स्वर्णिम संगम युगी स्वर्ग में आने की, अगर बाप से सुना, 2 शब्द भी सुने सन्मुख आकर, एक होता है अंदर का सन्मुख और एक होता है बाहर का सन्मुख। तो दोनों प्रकार का सन्मुख या एक प्रकार का सन्मुख? दोनों प्रकार का सन्मुख। अंदर से भी सन्मुख हो, विरोधी संकल्प चलाने वाला ना हो, और बाहर से भी सन्मुख हो। तो ऐसे सन्मुख आकर जो 2 शब्द भी बाप से सुनते हैं वो स्वर्ग में क्यों नहीं आवेंगे? और गिरती कला के स्वर्ग में नहीं, कौन से स्वर्ग में? हाँ, जो संपन्न स्टेज का स्वर्ग है उसमें जरूर आवेंगे। बाबा जिन्होंने VCD में देखा हो और फिर बाद में शरीर छोड़ दिया हो, संकल्प तो पड़ गया ना, उसमें भी भावना देखी जाती है। VCD में देखी हुई मुरली वो भी तो 2nd क्लास मुरली है या नहीं है? है? कागज में पड़ी हुई मुरली 3rd क्लास, और टैप रिकॉर्डर से सुनी हुई है 2nd क्लास। और टैप रिकॉर्डर के मुकाबले जो टीवी में देखी जाती है उसमें हाव भाव और दृष्टि भी मिल जाती है, तो गुड 2nd क्लास हुई कि नहीं? तो अगर टीवी देख करके, VCD देख करके उन्होंने शरीर छोड़ा और अंदर से उनकी भावना भी अच्छी है, टीवी देख तो ली, अंदर से हराम ज्यादा भगवान आगे सुना
अंदर से ऐसा भाव आ गया तो नहीं, तो फिर तो आप जाने बाबा अगर भट्टी न की हो, हैं। अगर भट्टी न की हो तो भट्टी नहीं की है तो प्रैक्टिकल में बच्चा नहीं बना, बीज तो पड़ गया ना ज्ञान का, वो भी आ जाएगा, है वो भी आ जाएगा। बीज ज्ञान का पड़ गया तो अगला जन्म लेगा तो भट्टी कर लेगा, है बाबा हाँ जो ये आप अनसुईया है उसका पति अत्रि बता रहे हैं, हाँ लेकिन जब ये बताते हैं कि विजयमाला के मन के बढ़ेंगे तो लक्ष्मी जो है वो प्रजापिता की संगिनी होगी और जो अनसुईया माता है जो योगिनी उसका मन का बनेगा विजयमाला के जो अंबिके में है उनके साथ है। तो लेकिन बाबा वो अत्रि तो श्रेष्ठ था ना तीनों देवों से, हाँ अत्रि श्रेष्ठ था, उसकी पत्नी थी हाँ। अनसुईया तो हाँ। बी ग्रेड में दूसरे ग्रेड पर कैसे आती है, लक्ष्मी के बाद कैसे आएगी? जब मन के बनेंगे 108 मन के हाँ। तो उसमें लक्ष्मी के बाद कैसे नंबर आएगा? अत्रि का मतलब नहीं समझा, इसका मतलब अत्रि का मतलब तो शिव है, अत्रि का मतलब शिव है, शिव भगवान तीनों देव से ऊपर, तीनों देव से ऊपर, तीनों देव में से कोई नहीं ना, इनसे ऊपर हो तीनों गया। तीनों देवों में से कोई नहीं, अत्रि हाँ तीनों से अलग है। बाबा आपने बोला कि त्रि में तो आगे तीनों देव, त्रि माने त्रिदेव, हाँ जी, हाँ अत्रि तीनों में से कोई नहीं, हाँ तीनों देवों में से कोई देव नहीं, और शिव बताया लेकिन तीनों देवों से भी श्रेष्ठ है। अलग है। उसका पति जो है वो तीनों देवों से अलग है, अलग थलग। तो कौन सा हुआ जो तीनों देव नहीं है? अच्छा तीसरा देव प्रत्यक्ष कब होता है? हैं? प्रत्यक्ष होता है कि नहीं? तीनों देवों में से जो तीसरा देव है महादेव जिसे कहा जाता है वो प्रत्यक्ष होता है या नहीं होता है? होता है कब होता है? 76 है 76 में प्रत्यक्ष होता है, लेकिन 76 में जब प्रत्यक्ष होता है उसकी प्रत्यक्षता से पहले अत्रि है या नहीं है? हैं? हाँ वो कौन है? वो गर्भ में है तो बुद्ध रूपी पेट ही तो है गर्भ। वो कौन सा बुद्ध रूपी पेट गर्भ है? हाँ वो शंकर नहीं है, उस समय निराकारी स्टेज है, सिर्फ साकार को पहचानने वाला नहीं है। 76 से पहले राम वाली आत्मा साकार को और निराकार के मेल को पहचानती थी? नहीं। लेकिन शिव बाबा तो था उस समय या नहीं था? शिव बाबा उस समय भी था। और बाबा सीढ़ी के चित्र में सूर्य उगता दिखाई दिया हैं? और उगता दिखाई दिया। उगता हुआ। सीढ़ी के चित्र में वो दिखाते हैं ना, सूर्य उगता हुआ दिखाई दिया। हाँ देवी मूर्ति हाँ और देवी मूर्ति डूब रही है हाँ और वहाँ लिखा है जय गंगा मैया। हाँ। जय गंगा मैया का अर्थ क्या है? जय गंगा मैया का मतलब ये है कि गंगा की मूर्ति बनाई, उसकी पूजा की और पूजा करके सारा तन सारा धन सारा मन गैया गंगा मैया को अर्पण किया है। अर्पण करने के बाद लास्ट में जब भगवान प्रत्यक्ष हुआ तब पता चला अरे ये मैया और ये गंगा और ये देवी ये तो सब सत्यानाशी निकली। इस देवियों के साथ हमने जो असली देवता है उसको तो पहचाना ही नहीं। एक सच्चा और बाकी सारी दुनिया झूठी साबित हो गई। तो फिर उनको डुबोना शुरू कर देते हैं। जैसे बेसिक में यहाँ तो सब एडवांस वाले बैठे हैं, जो भी बेसिक में चल रहे थे पहले
हम तो डुबो क्या है। तो देवियों की पूजा कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? कर रहे थे। फिर बाद में जब एडवांस में आ गए, बाप का पता चल गया, तो उन देवियों की पूजा करते रहे या उनको सच्चे ज्ञान जल में डुबो दिया है? डुबो दिया। डुबो दिया। बाबा डुबोते हुए भी उसकी जय कर रहे हैं। हाँ हाँ, वो भी रहे और जय भी कर रहे हैं। जो जय करते हैं तो भगत है ना, वो भगवान को नहीं पहचाना है तब तक ही तो भगत है। हाँ, और जो भगवान का बच्चा है वो किसी का अपमान करेगा? है? नहीं करेगा। अगर अपमान करेगा तो भगवान का बच्चा नहीं है। ज्ञानी का मतलब ये नहीं है किसी को दुख देना, किसी को अपमान करना। ज्ञानी का मतलब भगवान का जो ज्ञान धन है वो दूसरों को सुख देने के लिए है या दुख देने के लिए, अपमान करने के लिए? काहे के लिए? सुख देने के लिए। तो डुबोया तो, और डुबोने के साथ साथ जिसको डुबो रहे हैं उसी की जय कर रहे हैं। माने भगवान को नहीं पहचाना, भगवान को नहीं पहचाना इसलिए डुबो रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। और न पहचानने के कारण ही फैसला नहीं कर पाते हैं कि ब्रह्मा कुमारी सच्ची या प्रजापिता ब्रह्मा कुमार सच्चे। फिर दोनों तरफ टांग रखते रहते हैं। और मान लीजिए कोई ध्यान में नहीं चल रहा है, धूप में आपको संदेश कर रहा, बाबा आए हैं, बाबा आए हैं, उसका क्या होगा? तो भगत है। हाँ। बाबा हाँ। बाबा एनएस वाले बच्चों से ज्यादा प्यार करते हैं या सम्मुख जो बैठे हैं अभिमान को उनसे ज्यादा प्यार करते हैं? एनएस वालों से प्यार लेना है? नहीं नहीं क्या? ये नहीं। आप पकड़े गए। आप मैं ये कह रही हूँ, मतलब एनएस आपने अभी से ही फैसला कर लिया कि हम एनएस वालों से प्यार करेंगे। आप एनएस वाले से ज्यादा प्यार करते हो बाबा या जो सम्मुख बैठे हैं उनसे? यहाँ काहे के लिए आते हैं? एनएस वाले दिखाई पड़ते हैं तब तो आते हैं, या दिखाई नहीं पड़ते हैं नई दुनिया में जाने वाले तो आते हैं? दिखाई पड़ते हैं तब तो आते हैं, नहीं दिखाई पड़ते हैं? हाँ पढ़ते हैं। और वैरायटी झाड़ है। वहीं से बाबा दो झाड़ें स्टार्ट होती है। वहीं से दो डालियाँ स्टार्ट होती है ना, व्यक्ति के द्वारा डेथ वाली डाली और व्यक्ति के द्वारा देवता वाली डाली। तो बाबा उसके बाद पहला पत्ता, पहला फूल और पहला फल कौन है? दोनों डाली। दिति से दैत्य पैदा हुए और अदिति से देवता पैदा हुए। तो जो दैत्य पैदा हुए हैं वो राक्षसी स्वभाव के होते हैं, और अदिति से जो अद्वैत पैदा हुए हैं वो दैवी स्वभाव के होते हैं। कश्यप उसका पति है दोनों का। कौन? कश्यप ऋषि। क्या पीने वाला? पा माने पीने वाला, काश्य माने तेज, याद का तेज पीने वाला पति है। पत्नियां दो हैं, एक दिति माने खंडित। क्या क्या खंडित? प्योरिटी खंडित हो गई, और दूसरी अदिति जिसकी पवित्रता खंडित नहीं हुई। तो फिर जैसी माता होगी वैसी पैदाइश भी होगी। बीज एक होता है, वही आलू का बीज उत्तर भारत में
भुना हुआ आलू बहुत अच्छा माना जाता है, मरीजों को भी खिलाते हैं। और वही आलू दक्षिण भारत में पैदा होता है, कोई खाना ही पसंद नहीं करता, कहते बहुत गैस होती है। ये अंतर क्यों पड़ गया? धरनी का अंतर पड़ गया। चैतन्य को पाठ बनाने वाली कौन पत्ता पहले पहला पत्ता फल कौन? तुम पत्तों में क्यों जा रहे हो? बीज में सब कुछ समाया हुआ है, बीजों में। क्या बीजों में भी दो प्रकार के बीज होते हैं। एक बीज वो होता है जिसमें एक ही दाना होता है, और एक बीज वो होता है जो डबल होता है, शुरुआत से ही डबल होता है। डबल होता है लेकिन एक के साथ जुड़ा हुआ, जिसे कहते हैं नाक। वो प्रवृत्ति मार्ग का बीज है और वो निवृत्ति मार्ग का है। हाँ, सिंगल दाने वाले निवृत्ति मार्ग के हो गए। तो ये अंतर पड़ जाता है। जो निवृत्ति मार्ग वाले हैं वो सब राक्षसी हो गए, प्रवृत्ति मार्ग के पक्के हैं वो देवता हो गए। बाप आकर के पक्का प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करते हैं, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करते हैं। रावण क्या कर देता है? निवृत्ति मार्ग स्थापन कर देता है, या तो अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग बना देता है। तो ये द्वितीय और अद्वितीय का अंतर पड़ जाता है। और बाबा माँ काली में जाएगी? माताएं नहीं, माताएं जो ज्यादा दुख सहन कर रही है आखिरी जन्म में आकर के, उनके लिए प्रश्न पैदा होता है। सबसे जास्ती गरीब कौन है? माता है, कन्या है? कन्या माता है, सबसे जास्ती गरीब है। तो उनके लिए प्रश्न पैदा करना अच्छा है कि वो स्वर्ग में जाएंगी, सबसे पहले जाएंगी वो तो। नई दुनिया में जाएंगी, नए संगठन में जाएंगी। अरे वो नहीं जाएंगी तो कौन जाएगा? हाँ, ये हो सकता है कि जैसे यज्ञ के आदि में हुआ, बंधन में डाला गया, कन्याओं को भी डाला गया, माताओं को भी डाला गया, साथ साथ तालों में डाला गया। डालने वालों ने तो हद ही कर दी, छोड़ा ही नहीं। फिर जब बंधन में डालने की अति हो गई तो रिजल्ट क्या आया बाद में? हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब खून खराबा शुरू हो गया, अपनी अपनी जान लेकर के भाग गए, तो जो बांधेली थी वो क्या हो गई? छूटेली हो गई। और जिनको जहां जाना था वहां चली गई। जो आदि में हुआ वो अंत में भी होगा। इसलिए धीरज धर मनुआ, धीरज धर। धीरज इसलिए धर कि जो 63 जन्मों के पाप कर्म हैं, पुरुष जन्म लिए हैं। दाढ़ी मूछ वाली माताएं भी पिछले जन्म में बनी थी कि नहीं बनी थी? है? बनी थी। तो जब दाढ़ी मूछ वाली बनी थी तो जैसा अभी उनके साथ किया जाता है उससे कई गुना उन्होंने अपने साथियों के साथ किया। कई गुना इसलिए कि अभी बांधेली माताओं को तो संबल मिला हुआ है, आधार मिला हुआ है बाप का, और वहां तो बेचारों को कोई आधार नहीं था। तो जिनको कोई आधार नहीं था उन पतियों के ऊपर दया कर दो। बाबा, सीढ़ी के चित्र में जो स्वर्ग का गोला दिखाया, उसके अंदर 4 कुमार और 3 कुमारी दिखाया, और एक कुमार को पीछे छुपा हुआ दिखाया, 3 कुमारों के पीछे। ऐसा क्यों? चोर होता है वो छुपता है कि सामने आता है? तो एक सहयोगी की शक्ति, स्वर्ग में तो सब प्रवृत्ति होगा, उनको एक सहयोग नहीं दिखाया। ऐसा है? मतलब 3 ही माताएं दिखाई, मतलब 3 कुमारी। जो स्वर्ग दिखाया जाता है वो दिखाने के लिए बाबा
संपूर्ण स्वर्ग की बात करते हैं कि अधूरे स्वर्ग की बात करते हैं? संपूर्ण स्वर्ग। वो संगम युग की बात है या वहां की बात है 20 जन्मों की? संगम युग की बात है। तो संगम युग में जो चोर होता है वो अपने को छुपाता है। अच्छा बाबा बताया था कि शादी में जो 4 कुमार निकले थे 76 में, जिन्होंने बाप को प्रत्यक्ष किया, 4 कुमार जो फाउंडेशन पड़ा था, उसमें 3 तो शादी किया और 1 बगैर शादी का रहा। जो 1 बगैर शादी का है वो सन्यासियों का मुखिया है। जितने भी विधर्मी धर्म पिताएं हैं वो सब सन्यासी हैं, और उनका जो मुख्य बीज है वो ही भीष्म पितामह है। इस्लाम धर्म का मुखिया। हाँ जी। और भक्ति मांगने के बाद राम ने रावण के नाभि में मारा, ज्ञान मारा, तो भाई एक ही ज्ञान मान से वो मर गया। तो राम ने कौन सी ज्ञान मान चलाई? अभी तुम्हें नाभि का पता ही नहीं चला। नाभि तो बाबा बताया बाबा, लेकिन नाभि ज्ञान मान चलेंगे बाबा, वो एक ही वो नाभि कौन सी है? विष्णु का बात है नाभि हैं? ब्रह्मा जो नंबर 1 बताया था उसकी बुद्धि विष्णु की नाभि में है। मतलब विजयमाला का जो हेड है, ब्रह्मा की नाभि। विजयमाला का जो हेड है उसको बताया कि वो वही उसकी नाभि, रावण की नाभि वही है। हाँ, उसमें वो विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। अब विष्णु कोई एक व्यक्ति तो है नहीं, वो तो समुच्चय है। 5 आत्माओं का स्वभाव संस्कार का मेल है, जिसको विष्णु कहा जाता है। वो 16,000 नशे नाड़ियां, जिनमें 8,000 हैं गंदा खून बहाने वाली और 8,000 हैं स्वच्छ खून बहाने वाली। खून कौन सा है? संकल्पों का खून। तो गंदा खून बहाने वाली कौन सी है? रुद्रमाला। और सच्चा खून बहाने वाली कौन सी है? विजयमाला। दोनों का मेल कहाँ होता है? हैं? अरे शुद्ध खून बहाने वाली नाड़ियां 8,000 और अशुद्ध खून काला खून बहाने वाली नाड़ियां 8,000। उन दोनों प्रकार की नाड़ियों का मेल कहाँ होता है? दिल में। हार्ट प्योरीफाई करता है गंदी। तो बाद में मेल होता है नाभि में। अभी भी बोला हुआ है अव्यक्तवाणी में, रुद्रमाला के मणके मजबूरी से आपस में मिले हुए हैं। क्या ये उनकी मजबूरी है? कोई न कोई किसी की कोई मजबूरी, किसी की कोई मजबूरी, किसी की क्या मजबूरी, बाकी दिल से मिले हुए नहीं। क्या बाबा के कारण से सब उसमें भी संशय आता रहता है। सबसे बड़ा मजबूरी तो बाबा के कारण मिलते हैं। भले बाबा के कारण मिले हुए हैं, एक बाबा से स्नेह है, उसमें भी निराकार से स्नेह है या साकार से भी स्नेह है? नहीं। अगर दोनों से समान रूप से स्नेह हो जाए तो कभी अनिश्चय आवेगा ही नहीं। लेकिन सबको निश्चय अनिश्चय का चक्र चलता रहता है, इसलिए आपस में मिले हुए नहीं कहेंगे। तो आखिर कभी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। कब मिलेंगे? हाँ, जो बता दिया। क्या करो? मधुमक्खी को पकड़ के ले आओ। विजयमाला का आवाहन करो। प्योरिटी होगी तो मिलेंगे, मेल होगा, यूनिटी बनेगी। नहीं तो यूनिटी बनने वाली नहीं है। तो नाभि कुंड है जिसमें पीयूष बहता है,
अमृत रस भरा हुआ है, प्योरिटी का। और बाबा वो चोर के बारे में नहीं बता है कौन है वो जो छुपा हुआ कुमार और चोर बना पुरुषार्थ ऐसा देखा जाए तो मुसलमानों ने जो चोरी डकैती की, मारकाट की, वो छुपे हुए चोर थे या प्रत्यक्ष चोर डकैत थे? हैं? छुपे हुए थे। प्रत्यक्ष उन्होंने तो मारकाट सामने आकर की, उनको छुपा हुआ चोर डकैत कहेंगे? नहीं। और उनके मुकाबले क्रिश्चियन हाँ खुद छुपे हुए चोर हैं, चोर भी हैं, डकैत भी हैं, और अभी भी दुनिया में चोरी डकैती कर रहे हैं। दुनिया वालों को पता ही नहीं है, घात कर देते हैं। तो उनका बीज कौन है? बीज कोई होगा या नहीं होगा? बीज है। क्या दिन बाबा ये का नाम ओम मंडली था बाबा। विजयमाला का आह्वान कैसे करें? विजयमाला का आवाहन कैसे करें? क्या कभी माउंट आबू गए हैं? नहीं गए। अच्छा, आपके संगी साथी माउंट आबू गए होंगे? अरे बीके में नहीं गए कभी? आप डायरेक्ट आ गए? अच्छा, तो जो बीके में जाने वाले हैं उनसे पूछो कि जब माउंट आबू गए थे तो ब्रह्मा बाबा का आवाहन कैसे करते हैं? गीत चला के। गीत चला के? हाँ जी। अच्छा, तो आप गीत चला के आवाहन करें विजयमाला का? हाँ करते हैं बाबा ऐसे। अगर बाई चांस वहाँ गीत न चले तो आवाहन करना बंद कर देते क्या? नहीं करते ना, आवाहन करते हैं ना, याद करते हैं ना। ब्रह्मा बाबा का आवाहन कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं? कर लेते हैं। तो जैसे ब्रह्मा बाबा को लोगों ने नहीं देखा है लेकिन आवाहन करते हैं, तो ऐसे ही विजयमाला माना जिसको विजयमाला को बाबा ने छोटी शहद की मक्खियों का झुंड बताया है। तो शहद की मक्खियों के झुंड का आवाहन माना विजयमाला का आवाहन कैसे किया जाता है दुनिया में? रानी मक्खी को ले आए और आह्वान हो गया। तो पहले काम मनसा से शुरू होता है कि पहले वाचा से होता है कि पहले कर्मेंद्रियों से होता है? पहले मनसा का बीज डाला जाता है। और वैसे भी बाबा ने कहा है कि सिद्धि मनसा सेवा से होगी, मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। तो जैसे मन बुद्धि से ब्रह्मा बाबा को आह्वान कर लिया और वो आ जाते हैं, वो तो सूक्ष्म बतरवासी है, और विजयमाला का हेड तो साकार दुनिया में है या सूक्ष्म बतरवासी है? साकार दुनिया में है। वहां तो वाइब्रेशन जल्दी पहुंचेंगे या देर से पहुंचेंगे? हैं? जल्दी पहुंचेंगे। एक बाप दूसरा नहीं कोई बताया गया है तो क्या होगा? माँ की भी बात माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए? हैं? मुरली में क्या बोला है? माननी चाहिए। माँ की भी बात माननी चाहिए, लेकिन ये देखना है कि माँ ने जो बोला है वो श्रीमत के बरखिलाफ तो नहीं है। श्रीमत तो कहती है, क्या कहती है?
कि बाप प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करने आया है। प्रवृत्ति मार्ग ही नहीं, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करने आया है। तो जिनको कहा गया है कि विजयमाला का आवाहन करो, वो अपने दिल के अंदर झांक के ये देखें कि ब्राह्मण परिवार में, एडवांस की दुनिया में, रुद्रमाला के परिवार में जो हमारा बाप है वो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में है या पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में है? पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में। बाप विदेशी बन के आया हुआ है या स्वदेशी बन के आया हुआ है? विदेशी बन गया। फिर है? एवर प्योर है। शिव है एवर प्योर है। एवर प्योर बिंदी के रूप में है या साकार के रूप में है? हाँ, वो उसके ऊपर लेप छेप तो नहीं लगेगी, लेकिन ऐसी स्टेज है जो बैल के ऊपर सवारी करे। तो राम को धारण करना है। अब राम अलग हो गया। राम के बगैर उस निराकार का काम चलेगा? नहीं, है? नहीं चलेगा। अरे रथ है, जहां चाहे वहां गड्ढे गुड्डी में भागता फिरे, ये सारथी का काम हुआ है? नहीं हुआ ना। और जैसे अभी आपने बोला कि माँ का भी जज करना है, माँ जो मत देती है उसको भी जज करना है कि वो राइट है रंग है। तो रंग है नहीं, तो माँ जो मत देगी यानी ब्रह्मा बाबा की विजय माला का आवाहन करो, ये रंग मत है। नहीं, जैसे भाई आपने भी बोला कि माँ जो मत देती है मत दी ना माँ ने, अव्यक्त वाणी में मत दी कि विजय माला का आवाहन करो, ये माँ की मत है। तो एक बात दूसरा ना कोई क्या हुआ? अरे खुल के बोलो ना, क्या बात है? हाँ? सवाल ये है कि एक बाप दूसरा ना कोई, हाँ। दूसरा के बारे में कंफ्यूज हो रही। दूसरे के बारे में क्यों कंफ्यूज हो रहा है? माने वो माँ नहीं है, माने वो वैष्णवी शक्ति नहीं है, वो विष्णु देवता नहीं है, विष्णु देवी का प्रैक्टिकल रूप नहीं है। जिसको आवाहन करने की बात की गई उसको पहचाना नहीं है। पहचाना है? अरे पहचाना है ना? ना हाँ कहेंगे ना ना कहेंगे तो पहचाना है। जब पहचाना है तो 3 मूर्तियों में से जो 2 मूर्तियां हैं उनको पहचान लिया, बाप को भी पहचान लिया और ब्रह्मा सो विष्णु को भी पहचान लिया। तो अम्मा को जब पहचान लिया कि ये माँ है जो असली माँ है, भारत माता है। क्या जगत माता नहीं है, क्या है? भारत माता है। जिस भारत में भगवान आते हैं, जिस भारत में स्वर्ग स्थापन होता है, जगत में स्वर्ग स्थापन नहीं होता। तो जब भारत में भगवान आते हैं, भारत में ही स्वर्ग स्थापन होता है। भारत माता कहा जाता है, भारत पिता नहीं कहा जाता। तो आवाहन करने में शर्म आ रही है? नहीं। प्रश्न पैदा हो रहा है। उस माता के बगैर प्रवृत्ति पक्की होगी, प्रवृत्ति में मजबूती आएगी, कोई में ताकत है, कोई और हामी भर सकता है कि हम साथ में रहते हुए कोई भी कर्म करते हुए ऊंचा नीचा हम बाप के बन करके रहेंगे, बाप की याद में रहेंगे और कोई की याद हमको नहीं सताएगी, नहीं आएगी। उस एक माँ के अलावा और किसी में इतनी ताकत है नहीं है। तो आवाहन करने में क्यों शर्म आनी चाहिए, प्रश्न पैदा होना चाहिए? हमेशा के लिए थोड़े ही है, थोड़े टाइम के लिए है। जैसे पहाड़ पे चढ़ते हैं, जोर से तूफान आ गया तो क्या चढ़ते ही चले जाते हैं या
शरणागति लेते हैं कहीं गुफा की, शरणागति लेते हैं ना। तो ठीक ऐसे ही यहाँ भी जोर से तूफान आया हुआ है। वो तूफान सारी रुद्रमाला को गड्ढे में गिरा रहा है। हिरण्याक्ष सारी पृथ्वी को कहाँ ले जा रहा है? पाताल में ले जा रहा है, गड्ढे में ले जा रहा है। कोई थम नहीं रहा है। काशी नगरी थम रही है, लेकिन स्वर्ग तो नहीं बना रही। जो थम रही है वो स्वर्ग बना रही है या स्वर्ग का फाउंडेशन डाला जा रहा है? फाउंडेशन डाला जा रहा है। फाउंडेशन भी गड्ढे में डाला जाता है या ऊपर डाला जाता है? गड्ढे में डाला जा रहा है। दुनिया की नजरों से छुपाया जाता है या प्रत्यक्ष किया जाता है? जैसे आज मकान बनते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, तो चारों तरफ से क्या कर देते हैं? छुपा देते हैं। स्वर्ग नहीं स्थापन हो रहा है, सिर्फ स्वर्ग का फाउंडेशन डाला जा रहा है। स्वर्ग का फाउंडेशन डालना अलग बात और स्वर्ग बनाना अलग बात। वो किसका काम है? वो भारत माता का काम। जैसे भारत शब्द पिता के लिए यूज होता है, अंदर से समझने की बात है कि भारत माता है तो पिता भी जरूर होगा। भारत माता कोई विधवा तो नहीं होगी, लेकिन पिता ने अपने को गुप्त किया। कारोबार संभालने के लिए किसको प्रत्यक्ष किया? माताओं को प्रत्यक्ष किया। तो भारत माता जो है वो सामने आनी चाहिए, प्रत्यक्ष रूप में सामने होनी चाहिए, तभी स्वर्ग की स्थापना होगी, तभी ब्रह्मा सो विष्णु कहा जाएगा। नहीं तो जो हमारा लक्ष्य है ब्रह्मा सो विष्णु, तो ब्राह्मणों को भी कौन सी स्टेज धारण करनी है? ब्राह्मण ही बन के रहेंगे क्या हमेशा? पक्के ब्राह्मण सो पक्के वैष्णव संप्रदाय। और देखा नहीं है माँ को। महाभारत में कर्ण जो आपको नहीं बोलने देंगे। हाँ, बोलो। महाभारत में कर्ण परशुराम से शिक्षा ले रहे हैं। महाभारत में कर्ण परशुराम को गुरु बनाता है। हाँ। और परशुराम जब उसकी गोद में विश्राम कर रहे हैं तो कर्ण को बिच्छू काटता है। हाँ। तो परशुराम ने उसको ये तो नहीं कहा भाई मैं लेटा था आपने ठीक किया, बल्कि उसको श्राप और दे देंगे। हाँ? श्राप दे देता है कि जब शिक्षा की ज्यादा जरूरत पड़ेगी तुमको तो तुम्हारी शिक्षा काम नहीं आओगी। हाँ। तो वेद में क्या अर्थ ये है कि गुरु के साथ सच्चा बोलना चाहिए या झूठा बोलना चाहिए? तो कर्ण सच्चा बोला? उसको तो पता ही नहीं था बाबा, तब तो पता नहीं था, वो जानता नहीं था कि मैं सूत पुत्र हूँ। सूत पुत्र ही बताया था। हाँ तो बताना चाहिए ना, क्या मैं सूत ने हमको पाला है, मैं नीच हूँ, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। ये नहीं बताया था कि मैं क्षत्रिय हूँ। उसने ये कहा कि क्षत्रिय सहन कर सका है। तो क्षत्रिय जो है ना वो क्षत्रिय में नहीं था। कौन था? पुत्र था वो। उसको पाला किसने? सूत पुत्र ने पाला, दासी पुत्र था। सूत उसे कहा जाता है जो राजा का रथ चलाता है, दास दासी होता है। बाबा उसने उसको यही बताया था कि मैं सूत पुत्र हूँ। सूत पुत्र क्षत्रिय नहीं हुआ ना। वो गुरु को सूतपुत्र ही बताया था, लेकिन गुरु ने कहा इतनी सहनशीलता सूतपुत्र में नहीं हो सकता। अरे तो वो गुरु कोई भगवान थोड़ा ही था जो अंतर्यामी था। गुरु भगवान था या मनुष्य था? है? वो भी परशुराम को तो 4 कला का ही भगवान माना जाता है। अरे भगवान तो 16 कला संपूर्ण से भी ऊपर होता है या कला में बंधा हुआ होता है? कलातीत। तो वो मनुष्य गुरु था। कौन? परशुराम। वो बात को उसका अर्थ का अनर्थ भी कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है। असली बात नहीं मालूम न वो बता सका।
और बोला कि आखिरी से आखिरी मन के पता पाप का पता चल गया है। पाप का पता चल गया आखिरी मन के वो बोले आखिरी मणके को पाप का पता चल गया है। हाँ, तो क्या मतलब तो आप आखिरी मणका किसको समझते हैं? और कौन सी माला का बात आपकी बुद्धि में है? हैं? अभी तो पहले तो रुद्रमाला तैयार होती है ना। तो रुद्रमाला में फर्स्ट मणका कौन सा है और लास्ट मणका कौन सा है? दोनों ही मणके शिव के नजदीक हैं। लास्ट मणका कौन सा है? हैं? जगदम्बा। और फर्स्ट मणका जगत पिता। हाँ, तो प्रत्यक्ष नहीं हो गया? प्रत्यक्ष हो गया। हाँ। बाबा रामायण में वो जो 3 माताएं बताए, रामायण में राम की जो 3 माताएं बताए, उनका पाठ यहाँ पे भी इस समय किसके लागू होता है ज्ञान के आधार में? वो तो टाइम की बात है, लास्ट में जाकर के असली प्रत्यक्ष होगा। हाँ। हैं? 2 गुरु बनाए। हाँ। आपने? अच्छा, मन ने आपने। हाँ। अच्छा, ये मेरा उद्धार होगा। अरे जब 2 डबल बना लिए तो क्यों नहीं उद्धार होगा? एक तो बनाया, हाँ, गुरु बनाया। हाँ। अरे दादा लगा था वो भी भक्ति करा कर गाँव बनाया, वो भी बनाया। 10 साल हो गए। 10 साल हो गई। हाँ हाँ, ठीक किया। 10 साल से बाबा ने ले ली हूँ। उसके बाद बाबा मिल गया। हाँ, फिर तीनों हो गए, और क्या चाहिए? है मेरा बाबा बस। और बाबा, हाँ, ये रुद्रमाला के मन के बाबा ने बोला कि राजा बनने वाली आत्माएं हैं। रुद्रमाला के जो मंडे हैं वो राजा बनने वाली आत्माएं हैं। राजा बनने वाली आत्मा। हाँ। तो बाबा जो अब स्त्री चोला है वो सतयुग में क्या कन्वर्ट हो जाएगा जब बर्फ बने पेंगे तो उसके बाद? माने रुद्रमाला का पुरुषार्थ करने वालों में जो स्त्री चोले वाले हैं, तो वो स्त्री चोले वालों में कंट्रोल करने के संस्कार हैं कि नहीं? अंदर से देखो जरा, अंदर से देखो कि कंट्रोल करने के संस्कार हैं या नहीं है? हैं? अरे हैं या नहीं है? हैं? तो जिनमें कंट्रोल करने के संस्कार हैं वो ये तो जान गए कि हम भाव स्वभाव संस्कार से तो पुरुष हैं। कारण है अकारण है, कोई पूर्व जन्म का ऐसा हिसाब किताब बन गया कि हमको इस जन्म में स्त्री चोला मिल गया। बाकी हमारी आत्मा भाव स्वभाव संस्कार से कौन है? हाँ, जगदम्बा की भुजा है। क्या? तो जो जगदम्बा की भुजाएं हैं वो पुरुष हैं। लेफ्टिस्ट हो या राइटिस्ट हो वो एक अलग बात, लेकिन रुद्रमाला में चाहे स्त्री चोले हैं भले, तो भी क्या है? भाव स्वभाव संस्कार से पुरुष हैं। इसलिए जिनके भाव स्वभाव संस्कार 100% की स्टेज पर पुरुष चोले के बन जावेंगे तो दुनिया में भी हार्मोन्स चेंज होते हुए देखे जा रहे हैं। क्या? दुनिया में हार्मोन्स जिनके चेंज हो जाते हैं वो स्त्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री बन जाते हैं या नहीं? बन जाते हैं। अब ऐसे ही हो जाएगा। जिनके भाव स्वभाव संस्कार आत्मा में भरे हुए हैं पुरुष चोले के, क्या बन जाएंगे? पुरुष रूप हो जाएगा। आत्मा स्त्री का भी पार्ट बजाती है और आत्मा पुरुष का भी पार्ट बजाती है। तो पार्ट के आधार पर संसार में साबित हो जाएंगे। ये तो राजा बच्चे हैं, शिव बाबा के बच्चियां नहीं हैं। क्या है? हैं? ये सब राजा बच्चे बैठे हुए हैं। और बाबा, हाँ, स्त्रियों के बाल लंबे होते हैं और पुरुषों के बाल छोटे होते हैं। ये तो बनाए जाते हैं।
आप कटवा दो, छोटे हो जाएंगे। भाई लैंगिकता का भान जिसमें खत्म हो जाए, आत्मा बन जाए, आत्मिक स्टेज संपन्न हो जाए, तो उसे बाल रखने की दरकार होगी? हैं? रखेगा? कोई दरकार नहीं। और मन जी के तेरे क्या है बाबा? है बाबा मन ब्रह्मा को कहा है, राम की आत्मा में भी मन है। राम की आत्मा? राम की आत्मा में भी तो एक मन है ना। लेकिन राम की आत्मा में बड़ा मन कौन सा घुस गया? फिर दो मन हो गए ना राम के अंदर। हाँ, दो मन हो गए तो दो मन होते नहीं हर एक के अंदर। एक मन कहता है नहीं भैया ऐसा करें, एक मन कहता है नहीं चोरी करना खराब काम है, नहीं चोरी नहीं करें, साहूकारी करें। बाबा ये दोनों मन को जितना राम का पुरुषार्थ है ना, दोनों बैलों को चढ़ाई, दोनों बैलों पर चढ़ाई करेगा राम ना। हाँ, दोनों इकट्ठा करता है या नंबरवार करता है? हाँ, क्योंकि राम वाली जो आत्मा है वो अपने मन के ऊपर जीत पाई हुई आपको दिखाई नहीं पड़ती है, नहीं दिखाई पड़ती है, इसलिए आप प्रश्न कर रहे हैं। जिनको दिखाई पड़ रही है कि राम वाली आत्मा ने मन को जीता है, औरों के मुकाबले ज्यादा जीता है या कम जीता है? ज्यादा जीता है। जब ज्यादा जीता है तो अपने ऊपर कंट्रोल करने की उतनी बात नहीं ठहरती है। कौन सी बात ठहरती है? ब्रह्मा वाली जो आत्मा है, जो असली मन का पार्ट बजाने वाली है, उसको कंट्रोल करने की बात है। संपूर्ण रूप से राम की आत्मा भी अपने मन को भी कंट्रोल नहीं किया, मतलब और से ज्यादा कर रखा है, इसलिए ज्यादा मुझे। एक है बड़ा मन और एक है छोटा मन, तो कौन किसके ऊपर विजय पाने वाला हुआ? है? बड़ा मन छोटा बिठाएगा। तो फिर इसमें कोई नई बात हो गई क्या? और बाबा लक्ष्मी नारायण के चित्र में लक्ष्मी के बाल तो लंबे दिखाए हैं और नारायण के छोटे दिखाए हैं। हाँ। उसका क्या रहस्य है? जिसमें प्योरिटी ज्यादा होगी वो ज्ञान को ज्यादा धारण करके दिखाएगा, या जिसमें प्योरिटी ज्यादा नहीं होगी वो ज्ञान को ज्यादा धारण करके दिखाएगा? ज्यादा कौन धारण करके दिखाएगा? है? जिसमें प्योरिटी ज्यादा होगी। जिसमें प्योरिटी ज्यादा होगी वो ज्ञान को ज्यादा धारण करके दिखाएगा, प्रैक्टिकल धारण करके दिखाएगा। रावण था ना? ज्ञानी था, ज्ञानी था, ज्ञानी था। फिर कर्म उल्टे करता था, ज्ञान युक्त करता था, या ज्ञान के विपरीत कर्म करता था? है? उल्टे कर्म करता था। इसलिए ज्ञानी होते हुए भी वेद शास्त्र तो उसके हाथों में दिखाते हैं, लेकिन सच्चा ज्ञानी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल कर्मों में ज्ञान नहीं समाया हुआ था। इसलिए राम वाली आत्मा के लिए भी बोला है, राम ही सो क्या बन जाता है? रावण बन जाता है। ऐसे नहीं बोला कि सीता रावण बन जाती है, बोला क्या है? नहीं, किस समय के लिए बोला बाबा? है? राम के लिए किस समय के लिए बोला रावण ने? जब सारी आत्माएं का ग्रुप नीचे उतर आता है, हर धर्म की आत्माओं का ज्यादा से ज्यादा तबक्का नीचे उतर आता है। जो नास्तिक वर्ग की आत्माएं लास्ट वाली हैं, उनका तामसी पूर्व भी नीचे उतरना शुरू हो जाता है।